श्रोताओं, अब आपसे साझा करते हैं एक किस्सा। एक गांव में एक बार महात्मा पधारे। महात्मा ने गांव वालों से एक प्रश्न किया। उन्होंने पूछा कि क्या आप ऐसे जीव का नाम बता सकते हैं इस धरती पर जो सबसे ज्यादा बोझ उठाता है। तो इस पर सबके जवाब अलग अलग थे। किसी ने गधे का नाम लिया, कोई बोला ऊंट, तो किसी ने बैल का नाम लिया। यानी सभी ने अलग अलग जीवों के नाम लिए। चलिए अब यही प्रश्न पहले आपसे पूछते हैं, क्या आपके मन में भी इन्हीं जीवों के नाम आए थे? क्या यह प्रश्न का जो उत्तर है वह असल में सही है? तो चलिए अब सुनते हैं महात्मा ने क्या कहा। महात्मा ने मुस्कुराए और हंसकर बोले, नहीं, ऐसा नहीं है। जिन जानवरों के आपने नाम लिए हैं, गधा, ऊंट, बैल, ये तो एक सीमित समय तक सीमित मात्रा में ही बोझ उठा सकते हैं। हम जब इन पर बोझ लादते हैं तो एक मंजिल के बाद यानी लक्ष्य पर पहुंचने के बाद हम उसे उतार भी देते हैं। लेकिन मैं आज जिसकी बात कर रहा हूं वह है धरती पर इंसान रूपी जीव, जिसके दिमागों पर विचार को जो बोझ होता है वह मरते दम तक अपने साथ लेकर चलता है। अगर किसी ने कोई गलती की है, किसी ने उसका नुकसान किया है, तो उससे बदला लेने का बोझ, बीते हुए कल का बोझ, आने वाले कल का बोझ, ऐसे बोझों के साथ वह पूरी जिंदगी बिताता है और परेशान रहता है। महात्मा जी ने समझाते हुए बताया कि जो जानवर है जिनके नाम आपने लिए हैं वो तो शारीरिक बोझ लेते हैं जिसकी एक सीमा होती है, लेकिन इंसान रूपी जो जीव है वह मानसिक जो विचारों का बोझ लेता है उसकी कोई सीमा नहीं होती, ना ही उसका कोई समय होता है। वह पूरी जिंदगी उस बोझ से परेशान रहता है। तो ऐसे में महात्मा ने अंत में कहा कि हमें बेमतलब के इन विचारों के बोझ को त्याग देना चाहिए। अगर हम इन्हें त्यागेंगे तभी हमें जीवन में सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त होगी। तो दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमें खुश रहना है, संतुष्ट रहना है, तो हमें बदला लेने के बोझ, विचारों के इन बोझों से अपने आप को छुटकारा देना है। तो चलिए ऐसे ही जीवन प्रेरक प्रसंगों के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी